19 मई 2023 को समय खलबली मच गई जब भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर खबर आई कि वो 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने के बारे में सोच रही है। हालांकि बैंक ने 23 मई से 30 सितंबर के बीच का वक्त दिया है, जिसके बीच लोग किसी भी बैंक में जाकर 2000 के रुपए के नोट बदल सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने ये भी साफ कर दिया है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट चलन में बने रहेंगे। इस खबर के आने के बाद से लोगों को मोदी सरकार की लागू की गई 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी याद आ गई। नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन एक ऐसा कदम जो देश में काफी ज्यादा प्रभाव डाल सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। वो बात अलग है कि हर बार नोटबंदी की वजह काला धन और भ्रष्टाचार ही रहे हैं। 8 नवंबर 2016 इस दिन मोदी सरकार ने नोटबंदी की घोषणा करके रातों रात देश को हिलाकर रख दिया था। पीएम मोदी ने रातों रात 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया और लोगों को वैध मुद्रा के लिए अपने पुराने नोटों को बदलने, पैसे जमा करने या एटीएम से एक निश्चित राशि निकालने का निश्चित समय दिया। इससे थोड़े थोड़े समय के लिए काफी अराजक स्थिति पैदा हो गई और खासकर छोटे व्यापारियों और परिवारों को काफी कष्ट का सामना करना पड़ा। हालांकि सरकार के इस कदम पर आज भी चर्चा होती है और हर बार विपक्ष मोदी सरकार को इस पर घेरता हुआ नजर आता है। वहीं आरबीआई द्वारा लिए गए इस निर्णय पर एक बार फिर देश में राजनीति गरमाई हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल भी इस फैसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और वहीं दूसरी ओर भाजपा ने पलटवार करते हुए ये आरोप लगाया है कि विपक्ष आरबीआई के फैसले को लेकर जनता के बीच केवल डर का माहौल पैदा कर रहा है, जिसके चलते इस घमासान के बीच भाजपा के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने विपक्षी दलों के आरोपों को पलटवार करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जब आरबीआई 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का निर्णय लेता है तो एक विपक्ष क्या करता है जिसकी हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अतीत में इसकी कई मिसालें हैं। उन्होंने आगे ट्वीट में ये भी लिखा कि विपक्षी दल ने लोगों के बीच उसी तरह के डर का माहौल पैदा कर रहा है जैसे उन्होंने कोविड के समय भी किया था। मालवीय ने आरोप लगाते हुए लिखा कि कोविड महामारी के संकट में भी विपक्षी दलों ने इस बात का एहसास किए बिना ही कोविड वैक्सीन को लेकर डर का माहौल बनाने की कोशिश की थी, ये कहकर कि ये बड़े पैमाने पर लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जिसके चलते वे लोग वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट को बढ़ावा देने की हद तक चले गए थे। आपको बता दें कि ट्वीट में आगे बढ़ते हुए मालवीय ने बताया कि ये फैसला आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है और 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के लिए आरबीआई के फैसले से जुड़े की तथ्य को शेयर भी किया है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि ये करेंसी स्ट्रक्चर को ठीक बनाने और कम मूल्य के नोटों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे हैं प्रयासों का एक हिस्सा है। ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि साल 2013-14 में भी आरबीआई ने ऐसा ही किया था। अमित मालवीय ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ये देखा गया है कि 2000 रुपए का नोट आमतौर पर लेन देन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है और बताया कि देश में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का उपयोग कैसे बढ़ेगा और आरबीआई द्वारा 2000 के नोटों को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाओं का भी जिक्र किया और कहा कि किस प्रकार लोगों को इससे सुविधा हो। वही साल 2016 के बाद 19 मई 2023 को आरबीआई ने एक बार फिर 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला किया है। इसे मिनी नोटबंदी भी कहा जा रहा है। ऐसे में लोगों के मन में ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि क्या कल से 2000 के नोट चलन में नहीं रहेंगे। तो हम आपको बता रहे कि जिनके पास भी 2000 रुपए के नोट हैं वो इसे 23 मई से 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में बदल सकते हैं। वही 30 सितंबर तक इसके चलन में रखने का भी ऐलान किया गया है। आरबीआई ने आम लोगों से कहा कि वो समय निकालकर 30 सितंबर 2023 तक किसी भी बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। वहीं 23 मई 2023 से आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस में 20,000 रुपए की लिमिट तक 2000 रुपए के बदले जा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट की वापसी के फैसले से लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं। फिलहाल आरबीआई ने कोई भी नए नोट लाने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अगर वो ऐसा भविष्य में करता है तो उसे बाद में एटीएम अपडेट भी करना पड़ेगा। तो जेजेएन की इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।